हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर। आज हम लोग जो है वो 5th सेमेस्टर का टैक्सेशन 2 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में टैक्सेशन 2 में पढ़ना क्या है। तो आज हम लोग टैक्सेशन 2 के सिलेबस के बारे में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्सेशन 2 में सिर्फ जीएसटी ही पढ़ना है। टैक्सेशन 2 में सबसे पहला 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा पार्ट होगा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के भीतर जो है वो सबसे पहले आपको वही टॉपिक पढ़ना है, वही चैप्टर पढ़ना है जो चैप्टर आप पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, यानी जो कि 4th सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हैं। जैसे इसमें चैप्टर होगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, आईयूएस, ये सब कुछ मिला के एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम रखा गया टोटल इनकम। और टोटल इनकम जो कि 15 नंबर का चैप्टर होगा, 15 मार्क्स का, वो आपको पढ़ना होगा। यानी ऑलमोस्ट वही सारे चैप्टर है। एक बार रिकैप जो है वो रिवीजन हो जाएगा, हमारे क्लास में भी रिवीजन होगा, तो आप आराम से रिवीजन में क्लासेस में देख सकते हैं और उसके बाद जो है वो उसमें कर सकते हैं, तो वो रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर जो पार्ट आता है वो टैक्स मैनेजमेंट आता है 25 नंबर का, यानी सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में एक पहला नंबर होगा टोटल इनकम और दूसरा होगा टैक्स मैनेजमेंट। टोटल इनकम में आपको सिर्फ वो 5 से 6 चैप्टर जो आप पढ़े हैं वो सभी पढ़ना है, साथ में डिडक्शन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, यानी पूरा कंप्लीट। यानी जिसको आपने 80 मार्क्स में पढ़ा वो सिर्फ आपको यहाँ पे 15 मार्क्स में जो है वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद टैक्स मैनेजमेंट जो कि थ्योरी और सम्स का जो है वो प्रैक्टिकल पेपर का जो है वो कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहले आपको टैक्स मैनेजमेंट 25 नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें करीबन 3-4 चैप्टर यानी यूनिट डिवाइड किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न फाइलिंग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या प्रोविजन होता है, तो वो जानना होगा आपको। जिसमें आपको पैन, टैन, ये सब के बारे में पढ़ना है और साथ में जो है वो ये सब भी पढ़ना है कि रिटर्न फाइलिंग कब करना होता है, क्या तारीख होती है, क्या क्या उसके प्रोविजन होते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसके बाद आपको सेकंड जो चैप्टर पढ़ना है वो है असेसमेंट ऑफ रिटर्न। असेसमेंट ऑफ रिटर्न में आपको सेल्स असेसमेंट रिटर्न वगैरह पढ़ना होगा, जिसमें अंडर सेक्शन जो है वो 114A, अंडर सेक्शन 143A, 143(1), 143(3) है ना, 144, ये सारे प्रोविजन जो है वो अलग से पढ़ने होंगे, जो कि फुल्ली थ्योरिकल पोर्शन होंगे। इसके साथ आपको पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट जो कि है एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स में आपको ये जानना होगा कि हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, कौन एडवांस टैक्स देगा और कौन लोग जो है वो लायबल होते हैं एडवांस टैक्स देने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट जो है वो थ्योरिकल पोर्शन होगा। इसके साथ सम्स भी आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडवांस टैक्स का, तो सम्स भी आपको कराया जाएगा क्लासेस में। इसके साथ आता है इंटरेस्ट एंड फीस, पेनाल्टी वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जो भी चार्ज होता है वो किसको चार्ज करेंगे और किस बेसिस पे चार्ज होता है, उसके बारे में फुल प्रोविजन आप जानेंगे। और साथ में इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ भी आपको सम्स वगैरह मिलेंगे। और इसके साथ लास्ट जो पोर्शन होगा वो होगा आपका टीडीएस, जो कि टीडीएस के भीतर जो है वो आपको पढ़ना है टैक्स डिडक्टेड रिसोर्सेज। और ये टीडीएस होगा सैलरी के ऊपर हो सकता है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के ऊपर हो सकता है, हॉर्स रेसेस के ऊपर हो सकता है, लॉटरी के ऊपर हो सकता है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर कितना % टीडीएस चार्ज होता है और टीडीएस के क्या क्या प्रोविजन होते हैं, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। और ये पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है आपका टैक्सेशन 2 का डायरेक्ट टैक्स पार्ट, जो कि 40 नंबर का आएगा, 15 नंबर का टोटल इनकम और बाकी 25 मार्क्स का होगा टैक्स मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे टैक्सेशन 2 का सेकंड पोर्शन, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जो कि जीएसटी वाला पोर्शन होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ये भी 40 नंबर का पोर्शन होगा और इनडायरेक्ट टैक्स में आप लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे, यानी ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा जीएसटी का पोर्शन होगा और कस्टम का पोर्शन होगा। ठीक है, कस्टम एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, जिसको कवर करने की कोशिश किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसमें सिलेबस में। ठीक है, तो जीएसटी में सबसे पहला चैप्टर होगा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी होगा, जिसमें जीएसटी का डेफिनेशन, टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कितने टाइप होते हैं आप जानते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद रेट, जो कि जीएसटी के रेट हैं 5, 12, 18, 28, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सब सम ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी में कितने सारे टैक्सेस को जो है वो सब सम कर दिया गया। ठीक है, तो वो जानेंगे हम लोग। वो कौन कौन से टैक्स जो है आज भी जीएसटी से बाहर है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, ये पूरा कंप्लीट जानेंगे। साथ में जीएसटी की हिस्ट्री भी जानेंगे कि जीएसटी में जो है वो पहले कैसे आया भारत में, सबसे पहले कौन सा राज्य जो है वो, असम राज्य जो है वो जीएसटी लेके आया है ना, और उसके बाद जो है वो जीएसटी की नींव कैसे रखी गई, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये सब चैप्टर 1 में कवर होगा, है ना। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा चैप्टर 2, वो की होगा टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट्स मतलब जनरली आपको सप्लाई के बारे में पढ़ना है। यानी देखो जीएसटी में मेन चीज़ जो होता है वो सप्लाई होता है। कहने का मतलब ये है कि जीएसटी जो चार्ज होता है वो सप्लाई के ऊपर होता है, यानी जिसको गवर्नमेंट सप्लाई मानती है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब सप्लाई किसको मानेंगे, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर है और चैप्टर के भीतर अलग अलग यूनिट है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई किसको मानते हैं उसके बारे में जानना होगा। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय
भाई आपको समझना होगा। पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का पेमेंट की प्रोसीड्यूर क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो चैप्टर होगा वो आईटीसी होगा, जो कि सबसे फेमस चैप्टर है, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल सम भी आएंगे, सप्लाई से भी प्रैक्टिकल सम्स आएंगे और आईटीसी से भी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी जीएसटी आप दे रहे हैं, यानी अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो वो जीएसटी का आईटीसी आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो वो दोनों जगह जो है वो, अगर आप बेच रहे हैं तो वहाँ से आपको जीएसटी रिसीव कर रहे हैं, और जब आप कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ जीएसटी आपको पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी आईटीसी आपको मिल जाती है। यानी उसका जो है वो डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा आपको जब आप जीएसटी पे करेंगे तब। तो ये आईटीसी एक बहुत बड़ा पोर्शन है। इसके अलावा इसके साथ हम लोग कंपोजिट स्कीम पढ़ेंगे, जो कि 1% लगता है, लेकिन वो कंपोजिट स्कीम कौन कौन लोग ले सकते हैं, सरकार ने एक स्कीम चलाया जिसका नाम रखा कंपोजिट स्कीम। ये कुछ लोगों के लिए जो है वो फायदेमंद है, ठीक है, कि आपको रेट से जीएसटी नहीं देना है, एक फिक्स परसेंटेज पे जीएसटी दे देना है, ठीक है, लेकिन कस्टमर से जीएसटी नहीं लेना है। शॉर्ट में बता रहे हैं, डिटेल में हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा आरसीएम आपको पढ़ना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो वो समझना है। और उसके साथ लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कस्टम, ठीक है। कस्टम जो है वो आपको कंप्लीट जानना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगेगा, चाहे एयरवेज हो, चाहे रोडवेज हो, और चाहे आपका वाटरवेज हो। कहीं से भी अगर विदेशों से माल ला रहे हैं आप यहाँ पे, तो आपको कस्टम देना पड़ता है। आप जानते हैं कस्टम के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन वो डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल सम्स भी होंगे, ठीक है, और पूरा कंप्लीट प्रोविजन होगा कस्टम का, इंट्रोडक्शन से लेकर न्यूमेरिकल सम्स भी। कस्टम 10 नंबर का होगा, आईटीसी और ये सब कंपोजिट स्कीम ये सब 10 नंबर का होगा। उसके बाद जो टैक्सेबल इवेंट्स हमने बताया, सप्लाई वाला पोर्शन, वो 15 नंबर का होगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी जो होगा वो 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये 15 और 5 20, और बाकी 10 आईटीसी, कंपोजिट स्कीम, आरसीएम, और उसके बाद 10 नंबर कस्टम, यानी कंप्लीट हो गया 40 नंबर का। और इस तरह करके आपका 80 नंबर का पेपर कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से हम चीज़ों को समझा पाए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रहा, कुछ प्रॉब्लम रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।